भारत में त्योहारों का सिलसिला शुरू हो चुका है और जैसे कि आपको दिख रहा है कि इस समय धनतेरस से लेकर दीपावली और छठ जैसे त्यौहार है और सभी त्योहारों में दिए, जी हाँ, दीप की बात करें, जो दीपक होता है, दिए अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं और दिवाली तो दीपों का पर्व ही है। तो आज हम पत्रकारपुरम पे मौजूद हैं और लखनऊ के पत्रकारपुरम मार्केट पे आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे लोग दिए बेचते हैं और ये जो दिए आपको दिख रहे हैं, ये दिए किस तरह से बनाए जाते हैं, कितनी मेहनत लगती है, हर एक चीज़ हम आपको बताएंगे। लोगों से बातचीत करेंगे, जनता से रूबरू होंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर एक दिए में उनको कितनी मेहनत लगती है और उनको कितना मुनाफा लगता है, क्योंकि ये दीपावली दियों का ही पर्व कहलाता है। तो आज हमारे साथ एक दुकानदार हैं जो दिया बेच रहे हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि आखिर इनको कितनी मेहनत लगती है एक दिया बनाने में। तो ये दिया आपने खुद से बनाया है या आप खरीद के लाए? नहीं, मैंने खुद बनाया है। हमारे अपने हाथों से? हाँ, हमारे बड़े भाई बनाते हैं। एक ये सारी दिया बनाने के लिए आपका पूरा परिवार जुटा रहता है? हाँ, पूरा परिवार रहता है। कितना टाइम लगता है आपको ये दिया बनाने? मैम, बहुत समय लगता है इसको बनाने में। एक उसके बाद फिर पकाएंगे, उसके बाद मिट्टी भी लाना पड़ता है, उसको बहुत काम रहता है। तो जब मिट्टी लेने जाते हैं, आप लोग आते हैं, तो मिट्टी लाने में कोई दिक्कतों का सामना होता है? हाँ बिल्कुल, बहुत सी होती हैं, लोग मना भी करते हैं, लेकिन लाते हैं बहुत दूर दूर से। 10 रुपए का मैम। तो आप जब मिट्टी का लाते हैं तो किसी को आपको कुछ टैक्स देना पड़ता है? कुछ नहीं, पैसा ऐसा नहीं देना पड़ता। कुछ पैसा नहीं, खाली आपकी लागत लगती है? हाँ, लागत लगती है। आप सबकी दिवाली जगमग बना रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपकी दिवाली इस बार कैसी होगी? बढ़िया होगी। बिक्री हो जाएगी? हाँ बिल्कुल होगी। तो आप कितने साल से यहाँ लगा रहे हैं? यहाँ 7 साल हुए। 7 साल से? तो 7 साल से लगातार यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा, कस्टमर आ रहे हैं, इस बार भीड़ ज़्यादा है? नहीं है, बराबर ही है। मान लो 19-20 का रहता है, मतलब बराबर है। तो इस बार क्या लग रहा है? ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। तो अच्छा ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर दिया लगा रहे हैं, आप हर साल में एक बार ये त्यौहार आता है, ठीक है, तो आप पूरा साल फिर क्या करते हैं इसके अलावा? और भी घर में काम रहता है ना, चाय का कुल्हड़ वगैरह काम चलता रहता है। तो कुल्हड़ उल्हड़ भी बनाते हैं? जी। मतलब मिट्टी का सारा चीज़ आप लोग खुद ही बनाते हैं? ये मूर्ति उर्ति सब आप? नहीं, मूर्ति है नहीं, बाकी दिए वगैरह का जो घर में काम होता है वो होता है। तो चाय, वो जो कुल्हड़ वाली चाय होती है, वो भी बनाते हैं? कुल्हड़ और कुज्जा, हांडी, ये बनता है। तो क्या लगता है कि इस बार बिक्री आपकी हो जाएगी? नहीं, हाँ हो जाएगी। माता लक्ष्मी की आपकी कृपा है? जी बिल्कुल है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ एक और दुकानदार है और इन्होंने क्या खूबसूरत तरीके से अपनी दुकान लगाई है। सबसे पहले हम आपको इनकी दुकान दिखाते हैं कि कितनी खूबसूरत तरीके से इन्होंने दुकान लगाई है। अब ये देखिए, अब इनसे हम पूछते हैं कि बताइए भैया कि ये जो आपने दिए रखे हैं, ये आपने खुद बनाए हैं या खरीद के लाए? नहीं, ये हम बनाए हैं अपने हाथों से? हाथों से बना के लाए हैं। तो आपका पूरा परिवार लगा रहता है सब बनाने में? पूरा परिवार, छोटे छोटे बच्चे तक लगे रहते हैं इसमें। तो छोटे छोटे बच्चों तक ये कलाकारी आती है? सबको आती है। मतलब आपके खून में है कि आप इस सबको सिखा रखे हैं? इसी में पैदा ही हुए हैं हम। अच्छा, तो काफी साल से बना रहे हैं? ये पीढ़ियों से चला आ रहा है। पीढ़ियों से चला आ रहा है। अच्छा, एक दिया बनाने में कितना टाइम लगता होगा? एक दिया बनाने में लगभग 10 सेकंड। 10 सेकंड? तो इसकी कीमत कितनी मिलती है आपको? इसकी कीमत 2 रुपए की है, लेकिन इसमें बहस करते हैं 1 रुपए की, 1.5 रुपए की मांगते हैं। मतलब कस्टमर आपसे बार्गेनिंग करने आते हैं? हाँ, 1-2 रुपए के दिए में भी? 1-2 रुपए के दिए में भी बहस करते हैं। अच्छा, ये जो घड़े वड़े हैं, मिट्टी के खिलौने, ये सारी चीजें भी आपने बनाई है या फिर? टोटल सामान बनाया हुआ है हमारा। तो हमने, हमारी वाइफ ने, दोनों लोग मिल के बनाए हैं। तो आप ये सामान लाते हैं, दिया बनाने के लिए मिट्टी लाते हैं, तो कहीं से लाते हैं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? जी, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए क्योंकि सरकार की तरफ से सारे तालाब खुदे जा रहे हैं। तो जो तालाब नहीं खुदे हैं उसमें से लाते हैं। तो जिसमें लाते हैं उसमें कंकड़ बहुत होते हैं, पैर तक कट जाते हैं मिट्टी निकालने में। तो कंकड़ छानना पड़ता है आपको? और कंकड़ छानते नहीं, जो जाली नहीं होती लोहे की, उसमें मिट्टी छान के तब बनाते हैं। तो मतलब आपको इतनी मेहनत करने के बाद थोड़ा मुनाफा लगता है। अच्छा, आप सबकी दिवाली जगमग कर रहे हैं दिया बेच करके, आपकी दिवाली कैसी होने वाली है इस बार? इस बार तो अभी तो शुरुआत हुई है, देखते हैं अच्छी होगी कि खराब होगी। तो हर साल की तरह इस बार आपको कस्टमर मिल रहे हैं? लग रही भीड़ भाड़ है? कस्टमर तो बराबर मिल रहे हैं। भीड़ भाड़ है? हाँ, भीड़ बराबर है।
अच्छा, यहाँ आप दुकान लगा रहे हैं पत्रकारपुरम पे, तो आप यहाँ पर आपको किसी से परमिशन लेनी पड़ती है या कुछ इसका भुगतान करना पड़ता है दुकान लगाने के लिए? नहीं, परमिशन किसी से नहीं, बस नगर निगम वाले आते हैं, कहते हैं कि थोड़ा गंदगी मत करना, साफ़ सफाई रखना, तो वो साफ़ सफाई तो वैसे भी रखते हैं हम लोग, बाकी परमिशन किसी से नहीं लेते हैं। बाकी पुलिस वाले आते हैं तो अपना समझा के जाते हैं कि रोड पे मत लगाना बेटा, अंदर ही लगा लेना बस। इस बार कुछ अलग देखने को मिल रहा है आपको मार्केट में? नहीं, अलग तो बस जो हर साल होता है वो इस साल भी है। दिवाली जगमग होने वाली है। हाँ, दिवाली तो ऐसे ही बढ़िया होती है, हमेशा होगी। तो आपकी भी दिवाली अच्छे से हो जाएगी आपको लगता है? नहीं होगी क्यों नहीं, मेहनत किए हैं, मेहनत का फल मिलेगा। 2 महीने स्ट्रेस से मेहनत करे तो मिलेगा क्यों नहीं मेहनत का फल। अच्छा, ये साल भर में एक बार त्योहार आता है, तो इसके अलावा आप लोग कुछ रोजी रोटी के लिए कुछ करते काम हैं? करते हैं। ये पूरा साल करते हैं? हाँ, ये मिट्टी का काम गया। अभी दिवाली आई है तो दिया बनाए, दिवाली के बाद कुल्हड़ बनाएंगे चाय वाले। तो चाय वाले कुल्हड़ से लेके बर्तन खिलौने आप सब बनाते हैं? सब बनाते, यही काम ही है हमारा। हम प्रजापति कुम्हार है ना। तो अच्छा, आप कुम्हार ही हैं, पर्टिकुलर कुम्हार हैं? हम परमानेंट कुम्हार ही हैं। तो इनका कहना है कि ये परमानेंट कुम्हार ही है और ये पूरे साल इस तरह का काम करते हैं, यानी कि खिलौने से लेकर के दिया, कुल्हड़ की चाय जो आप पीते हैं जिसमें चुस्कियाँ लेते हैं, वो चाय की कुल्हड़ तक ये लोग बनाते हैं और इनका काम, इनकी रोजी रोटी इसी मिट्टी के बर्तनों से चलती है। कोशिश करके हम फुटपाथ पर की लोगों से ही दिवाली खरीदें। गरीब लोग लेके आते हैं दूर से बेचने के लिए, जनता से यही गुजारिश है हाथ जोड़ के कि हम गरीबों से ही दिया खरीदें। इनका कहना है कि ये इतनी मेहनत से बनाते हैं तो कृपया करके आप सभी दिया इन्हीं लोगों से खरीदें, यानी कि जो छोटी छोटी दुकानें सड़कों पर लगाते हैं आप उन्हीं से खरीदें, ना कि किसी चाइनीज़ आइटम में जाएं, क्योंकि ये दिया इन्होंने अपने हाथों से और मेहनत से बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ एक महिला मौजूद है जो दुकान लगाई है और इनकी ये दुकान है, तो आइए इनसे पूछते हैं कि क्या इन्होंने ये अपने हाथ से दिए बनाए हैं, क्योंकि आपको दिख सकता है कि ये बेहद खूबसूरत तरीके से दिए बनाए गए हैं और अलग अलग शेप में, जी हाँ, डिफरेंट शेप में आपको यहाँ दिए मिल जाएंगे। कुछ इस स्टाइल में है, कुछ स्टाइल में दिए हैं, कुछ आप देख सकते हैं कि कैसे मोर की तरह ये दिए बनाए गए हैं और इसमें आपको कई दिए दिखाई दे सकते हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं कि ये दिया आपने खुद बनाए। हम सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ये जो दिए हैं अलग अलग तरह के दिख रहे हैं डिज़ाइनों में, ये आपने खुद बनाए हैं? जी हाँ, ये हम लोग बनाते हैं, सब अलग अलग डिजाइन के डिजाइन ये बनाते हैं चाक पे और बनते हैं वो। तो किसी मशीन सांचे से बनाती हैं या अपने हाथ से? हाथ से बनाते हैं, वो चाक मशीन होती है, उसमें डाला पीढ़ी लगाई जाती है, उसमें बनाते हैं। मशीन को हाथ से बनते हैं, कोई मशीन से बनते हैं। तो आप ये कब कितने सालों से बना रही हैं? ये हम लोग तो बचपन से ये सब काम करते हुए आ रहे हैं, मतलब बचपन से आपको सिखाया गया है ये सारी चीज़ें करने के लिए। तो हाँ, आपका पूरा परिवार लगा रहता है इसको बनाने में? में पूरा परिवार लगता है, एक जने का काम नहीं होता, ये पूरे परिवार का काम होता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको एक दिया करने पड़ते हैं। हाँ, एक दिया बनाने में। एक बढ़िया बना रहे हैं। अच्छा, कितना मुनाफा मिल जाता है आपको? अब इसमें जितना मुनाफा मिल जाए। कितने का बिकता है एक दिया? एक नॉर्मल दिया की बात करें यही धंधा है तो करना पड़ेगा। तो अब इसमें क्या ये 100 रुपये का बिकता है, 200 रुपये में, ये 200 रुपये में बिकता है, ये 100 रुपये में बिकता है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार आपकी दिवाली कैसे है, क्योंकि आप दिया बेच के सबकी दिवाली जगमग कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है इस बार आपकी दिवाली कैसी है? पर दिवाली हमको लग रही है बहुत ढीली चल रही है ना। क्यों, आप कस्टमर नहीं आ रहे, भीड़ नहीं है? कम कस्टमर आ रहे हैं, भीड़ नहीं हो रही है ना इस यहाँ पर। तो इसका असर क्या आपको ये देखने को मिल रहा है कि चाइनीज़ आइटम या चाइनीज़ माल जो झालर वालर है वो सब ज़्यादा बिक रहे हैं, इसलिए दिए कम ये कम बिक रहे थे, मार्केट में ये इफेक्ट दिख रहा है? बैठने का काम है। आप अच्छा ये बताइए कि आप लोग कहीं बाहर से आके यहाँ पर कर रही हैं या फिर यहीं के रहने वाले? हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हम बाराबंकी जिले से सफदरगंज पल्ली से आते हैं यहाँ बेचने के लिए। उतनी दूर से आप यहाँ दिए बेचने आते हैं? बेचने आते हैं, तो बना करके वहाँ से यहाँ लाती हैं फिर यहाँ बेचते हैं? यहाँ बेचते हैं, मुनाफा मिल जाता है? अब जौन मिल जाता है तो मिल जाता है। तो क्या लगता है इस बार दिवाली कैसी होगी? पर दिवाली देखो कैसे होती है। आप हो जाएगी आपको लग रहा है? हाँ, हो जाएंगी, जो मिलेगा तो मिलेगा। तो मेहनत का काम है तो आपका, तो आपको मेहनत का फल जरूर मिलेगा। तो मिलेगा है ये। अच्छा, सरकार की तरफ से कोई लाभ मिल रहा है आप लोग को? नहीं, अभी तो हम लोगों का कोई लाभ नहीं मिला है सरकार तरफ से। यहाँ दुकान लगाने के लिए किसी से परमिशन लेना या कुछ इस तरह? परमिशन के यहाँ जो दुकान यहाँ हम लोग लगाते हैं ना तो वो पैसे जो लेते हैं। पैसे लेते हैं? कितना लेते होंगे? भैया मांगते हैं 1500 रुपया देना। 1500 रुपये नगर निगम वाले? नहीं, पुलिस वाले मांगते हैं। पुलिस वाले यहाँ से मांगते हैं और नगर निगम वाले कुछ आपसे कहते हैं? हाँ, वो भी कहते हैं कि जब आखिर में हमको 100 रुपया दे देना। ऐसे तो वो रोज़ मांगने आते हैं तो हम नहीं देते हैं। तो
आप लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग देखिए सड़क पे ऐसे लगाई हैं, फुटपाथ पे दिए बेच रही हैं, तो आप कुछ लोगों से कहना चाहेंगे? लोगों से क्या कहना चाहे, जब यहाँ के सब अगर जो चाहे तो ये हो सकता है, हम अकेले से नहीं हो सकता है। गरीबों के लिए कि ये सब गरीब लोग दुकान यहाँ लगाए हैं, तो आप क्या कह सकते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आए, कुछ अपील इस तरह करना अब चाहिए? जैसे यहाँ हम लोग आते हैं इतनी दूर से, यहाँ परे रहते हैं 10-10 दिन 20-20 दिन, तो यहाँ उन लोगों को ये चाहिए कि रुपया ना लें। अच्छा, तो आप कहना चाहते हैं कि पुलिस वाले जो यहाँ दुकान लगाने के पैसे लेते हैं वो ना लें, वो ना लें। हाँ, मतलब आपका भी प्रॉफिट होना चाहिए। आप हमारा भी प्रॉफिट होना चाहिए। अब वो लोगों का तो होती है, तो उसमें हमारा लोगों का क्या मिलेगा अगर जो उनको लोगों देंगे तो। ये बात तो इन्होंने सही कही है कि ये यहाँ पर आती हैं और इतनी दूर से आकर के यहाँ दुकान लगाती हैं, मेहनत करती हैं, दिया बनाती हैं, अपने हाथों से इस तरह के दिए बनाती हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि यहाँ पर आए तो दुकानों के पैसे ना लिए जाएं, कोई एक्स्ट्रा वसूली ना की जाए। तो ये तो हमने इनसे बात की। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे, ये जो सामान रखे हैं आप, मिट्टी का जो भी बर्तन है या इस तरह के जो शो पीस रखे हैं, तो ये आपने खुद बनाए हैं या फिर खरीद के लाए? ये हमने बनाए हैं। अपने हाथों से? जी, अपने हाथों से। तो ये आपकी जो मेहनत है, ये आपका पूरा परिवार मिलके बनाता है? जी, पूरा परिवार, अम्मी दादी सब मिलके। अम्मी दादी सब मिल करके जी। बनाती हैं। तो ये दिए ये सब कुछ आपने बनाई है, ये वॉल हैंगिंग जो भी दिख रहे शो पीस सब? ये सब ये घर का ही सामान है, मिट्टी का बना हुआ। तो ये मिट्टी कहीं से खरीद के लाते हैं? जी, मिट्टी खोद के लाते हैं। मिट्टी खोद के लाते हैं? जी। तो इसके लिए आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लाने में? जी, दिक्कत का सामना की, खेत में जाते हैं तो भगा देते हैं, कहते हैं यहाँ मिट्टी खोद के नहीं। इसकी मिट्टी की परेशानी है बस, और कोई नहीं। मिट्टी की परेशानी है, तो आपको इसके कितने पैसे चुकाने पड़ते हैं? इसके तो 500-600-700 है ऐसे। तो आसानी से मिल जाती है? जी, आसानी से मिल जाती है, तब पैसे देने पड़ते हैं। अच्छा, ये आपको एक बर्तन या एक ये जो शो पीस रखे हैं आप बनाने में कितना टाइम लगता होगा? 10-15 मिनट लगते हैं। 10-15 मिनट? जी। तो पूरा परिवार मिलके बनाते हैं? जी, पूरा परिवार। अच्छा, साल में एक बार त्योहार आता है, तो आपको क्या लगता है इस बार आपकी कितनी बिक्री हो जाएगी? पहले की जैसी ही होगी या फिर नहीं, अलग? आपकी तो कम है थोड़ी, कम? बहुत कम है। जी। तो आप हर साल लगाते हैं? जी, हर साल यहाँ 12 मास की दुकान है हमारी। 12 मास की दुकान है। अच्छा, अगर हम बात करें कि तो साल में एक बार आता है, तो बिक्री कंटिन्यूसली वैसे ही होती है या फिर बीच में अब त्योहार के मौके पे ज़्यादा हो जा रही है? अभी आज ज़्यादा है और 2-3 दिन से तो कम थी। तो अभी त्योहार तो शुरू हुआ है दीपावली, क्या लगता है कि बिक्री हो जाएगी? जी, बिक्री हो जाएगी, लग तो रहा है। भीड़ भाड़ है? सार दिख रहे हैं जी, भीड़ भाड़ है। भीड़ भाड़ है जी। तो आपको क्या लगता है इस बार आप लोगों की दिवाली जगमग होने वाली है? जी। तो इनको लगता है कि इनकी दिवाली जगमग होने वाली है। अब आप आगे आइए ज़रा, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, खूबसूरत तरीके से पानी का आपको दिख रहा है, ये शो है, आप अपने घर में लगाएंगे तो खूबसूरत तरीके से, ये आपने कैसे बनाया? ये पानी जो निकल रहा है कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे आप बता सकते हैं थोड़ा? ये सब वो मोटर के जरिए से निकल रहा है, उस पर पानी फेंकता है, उस पर से निकल रहा है, और ये सब चाक पे बनाया जाता है। तो पहले ये बनाया था, फिर ये मलिया बनाई जाती है, फिर ये चोच बनाई जाती है, सारा पूरा। मतलब ये अलग अलग पार्ट में बनाया जाता है और इसके अंदर मोटर फिक्स है? हाँ जी, मोटर फिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक द्वारा। कितने का ये बिकता होगा? ये 1600 रुपये का है। कितनी मेहनत लगी इसको बनाने में? इसकी मेहनत 2 दिन। 2 दिन? पूरा 1600 रुपये आप बता रहे हैं। और ये बताइए, आपने अलग अलग पार्ट में बनाया, तो इसको जब किसी सांचे से बनाया है या किस तरह से बनाया? ये सब मशीन द्वारा बनाया था, सांचे से नहीं बनता ये। मशीन से बनाया गया? जी। तो ये सरकार की तरफ से आपको कुछ लाभ अब मिल रहा है या आप यहाँ दुकान लगा रहे हैं? नहीं, अभी तो लाभ अब नहीं मिल रहा है सरकार द्वारा। अच्छा, कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है दुकान लगाने में? जी, बहुत दिक्कत बन रहा है। किसी ने हटाओ मना, हटाओ बचाओ, इधर से उधर करो, यहाँ हमारी जगह है, यही सब दिक्कतें पड़ रही हैं। अच्छा, आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे, कुछ अपील करना चाहेंगे कि जैसे कि त्योहार है, तो आपको क्या लगता है लोग आपके पास आए, गरीबों से सामान खरीदे, आप इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे कि चाइनीज़ माल खरीद रहे हैं तो खरीदने दे, विदेशी माल खरीदने? नहीं, ये सब पुश्तैनी सामान है ना, या 12 मास बिकता है ना हमारा, इसी वजह से। तो इनका कहना है कि इनका पुश्तैनी सामान है और ये 12 मास बिकता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि क्या खूबसूरत तरीके से इसके अंदर मशीन फिट की गई है, अंदर मशीन है, मोटर लगी है, और ये पानी नीचे से फेंक रहा है, ऊपर आ रहा है, फिर ये सर्कुलेशन पानी का जो चल रहा है, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। तो
तो देखा आप सबने कि कैसे हमने लोगों से बातें की, दुकानदारों से बातें की और जाना कि वो दिए कहाँ से लाते हैं। उनका कहना है कि दिए वो खुद अपने हाथों से बनाते हैं और ये अपने हाथों से जब दिए बनाते हैं तो उसमें कितनी लागत लगती है, कितनी मेहनत लगती है, ये सब उन्होंने बताया है। और साथ में ये भी बताया है कि यहाँ पर जब दुकान लगाते हैं तो उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और क्या कुछ उनके साथ होता है। और उन्होंने अपील भी की है और हम भी ये अपनी तरफ से अपील करते हैं कि आप चाइनीज़ माल ना खरीद करके या विदेशी माल ना खरीद करके इन गरीबों से दिए खरीदें, क्योंकि इन्होंने अपने हाथों से बनाए हैं। ये इनके हाथों की कलाकारी है और कहीं ना कहीं इनकी मेहनत भी है। तो इसी तरह की और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए यूपी लाइव टीवी के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या कसौधन, लखनऊ।